पर वहाँ पर उसकी माँ की जगह अब कोई और लेडी लेटी हुई थी। ये देखकर ल्यूकस परेशान हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। ल्यूकस को इस तरह से रोता हुआ देखकर एक नर्स उसके पास आती है जो उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों रो रहा है। तब ल्यूकस उसे अपनी माँ के बारे में बताता है जो पहले यहाँ लेटी हुई थी लेकिन अब नहीं है। इतना सुनने के बाद नर्स उसे एक दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे हैं। नर्स ल्यूकस से पूछती है कि क्या तुम अपने किसी रिश्तेदार का नाम जानते हो। वो कहता है हाँ, लेकिन उनका नंबर भूल गया है। इसके बाद वो नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर होता है। यहाँ मौजूद सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह का स्टिकर लगा हुआ था जैसा नर्स ने ल्यूकस को लगाया था। ल्यूकस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। वहीं अब हम उस रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ ल्यूकस अपने परिवार के साथ था। वहाँ ल्यूकस के पिता हेनरी अब भी जिंदा होते हैं जो अपने परिवार को आवाज लगाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। खैर अब यहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो लोगों को बचाकर उन्हें सेफ प्लेस पर ले जा रही होती है, लेकिन हेनरी जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना था। तभी वो रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहाँ वो ठहरा हुआ था और यहाँ उसे अपने दोनों बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें हेनरी रेस्क्यू टीम के साथ सेफ प्लेस पर भेज देता है और खुद यहीं रहकर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने का फैसला करता है और उनकी तलाश शुरू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता और अब रात भी हो जाती है। तभी हेनरी अंधेरे में अचानक सड़क पर आकर एक कार से टकरा जाता है जिसमें बैठे हुए लोग जब हेनरी को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है, इसलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं जहां हेनरी को कार्ल नाम का एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार अब खो चुका है। वो हेनरी को बताता है कि मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था और इसके बाद वो मुझे नहीं मिला। वहीं हेनरी भी उसे अपने बेटे और पत्नी के बारे में बताता है। कार्ल के पास एक फोन भी होता है जिससे हेनरी अपने पिता को कॉल कर सब कुछ उन्हें बता देता है। अब वो ये कहते हुए रोने लगता है कि अब वो उन दोनों को लेकर ही घर वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम ल्यूकस को देखते हैं जिसके पास एक नर्स कुछ सामान के साथ आती है और दिखाकर पूछती है कहीं ये सामान उसकी माँ को तो नहीं है, पर ल्यूकस मना कर देता है जिसके बाद वो उसे कमरे में ले जाती है और वहाँ उसकी माँ मारिया लेटी होती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ल्यूकस को बताया जाता है कि तुम्हारी माँ को सर्जरी की जरूरत थी इसलिए उन्हें उस वार्ड से निकालकर यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट चेंज कर दी जिस वजह से हम उनके बारे में तुम्हें कुछ भी बता नहीं पाए। वहीं अब भी तुम्हारी माँ को एक सर्जरी की जरूरत है जिसके बाद शायद वो ठीक हो सकती हैं। वहीं अब हम हेनरी और कार्ल को देखते हैं जो अपने परिवार को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों एक एक करके हर हॉस्पिटल हर रेस्क्यू कैंप में जाते हैं लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां मारिया एडमिट होती है। इधर मारिया